सुबह के 5 बजे का वक्त होता है जब एक लड़का अपनी बाइक लेकर अपने घर से निकलता है और घर से निकलकर पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर वो एक गोली चला देता है। उसके बाद जब गोली की आवाज़ आसपास के लोग सुनते हैं तो उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। वो अपनी बाइक उठाकर वहां से फरार हो जाता है और सीधे ही अपने घर ना जाकर एक दूसरे व्यक्ति के वहां पर पहुंच जाता है और वहां जाकर 2 लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाकर पुलिस वालों से कहने लगता है कि साहब, मैंने 3 लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, जिसमें 2 लोगों की तो मौके पर मौत हो चुकी है, एक का मुझे पता नहीं है वो जिंदा है या मर चुका है। पुलिस जब यह पूरा मामला सुनती है तो पुलिस भी यह सुनकर एकदम दंग रह जाती है और बताए हुए एड्रेस पर तुरंत ही पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है तो 2 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है और तीसरे व्यक्ति के पैर में गोली लगती है, जिसका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा होता है। दोस्तों, इधर उस लड़के को पुलिस अपनी गिरफ्तारी में लेकर उसके बाद जब उससे पूछताछ करती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वो बताता है जिसे सुनकर वहाँ पर जो भी लोग बैठे होते हैं सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सभी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा भी कदम उठा सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस वजह से उस लड़के ने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है अलीगढ़ और इसी का एक टप्पल थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक सालपुर गाँव है। सालपुर गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर विजयपाल नाम का एक व्यक्ति जो राजमिस्त्री होता है, जिसकी पत्नी का नाम राधा, जो जेबर की रहने वाली होती है। इनके 5 बच्चे होते हैं। बड़ी वाली लड़की होती है जिसका नाम पूनम होता है और उसकी उम्र 22 साल होती है। वो इंटर की पढ़ाई करने के बाद एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग देने का काम किया करती है। पाल होता है वो राजमिस्त्री का काम किया करता है और राजमिस्त्री के काम की वजह से वो ज़्यादातर अपने घर से बाहर रहता है। वहाँ पर पैसे कमाकर अपने परिवार की ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए पैसे भेजा करता है। इधर जो घर पर रह जाती है पूनम, अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करती है। पूनम के घर पर 2 व्यक्ति भी आया करते हैं। एक का नाम प्रताप होता है, दूसरे का नाम प्रभात होता है, जिनको राधा अपना मुंह बोला भाई बताती है, जो सीलापुर गांव के रहने वाले होते हैं। अब घर पर वो आने लगते हैं, लेकिन एक दिन का वाक़या होता है जब पूनम कोचिंग से अपने घर पर वापस आती है तो देखती है घर पर प्रताप और प्रभात बैठे हुए हैं। उनसे कुछ बिना बोले वो सीधे अपने कमरे के अंदर चली जाती है। इस सब को देखकर राधा को बहुत बुरा लगने लगता है और राधा कहने लगती है कि तुम 2 आखिर क्या पढ़ ली, तुम्हारे अंदर तो तमीज़ ही ख़त्म हो चुकी है। तुम तो अपने मामा के साथ भी कोई नमस्ते कुछ भी नहीं करके और ऐसे ही चुपचाप चली जा रही हो। फिर इस पर जो पूनम होती है वो कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम इनके साथ में किस तरह की रंगरलियां रचाती हो, तुम्हारा इनके साथ में क्या संबंध है। दुनिया को दिखाने के लिए तुम इन्हें मुंह बोला भाई बताती हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा इनके साथ में क्या संबंध है। जब माँ ये सारा वाक्या सुनती है तो एकदम से इतना क्रोध में आती है और अपनी बेटी को 5-4 रैपटे लगा देती है। इधर जो पूनम होती है गुमसुम रहने लगती है और चुपचाप अपनी जो कोचिंग सेंटर होता है उसमें जाया करती है। जो कोचिंग सेंटर का मालिक होता है उसका नाम होता है प्रवेश, उम्र होती है 25 साल। वो पूनम से पूछने लगता है कि तुम आजकल गुमसुम क्यों रहती हो। इस पर पूनम उससे कहती है कोई बात नहीं, ये तो मेरे घर का कुछ मैटर है। उसे कुछ नहीं बताती। धीरे धीरे पूनम और प्रवेश एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ डेली बातचीत करने लगते हैं और बातचीत का सिलसिला इस कदर बढ़ जाता है वो दोनों एक दूसरे के प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। और एक दिन का वाक़या होता है जब पूनम अपने घर पर जाती है तो जो प्रताप होता है उनके घर पर बैठा मिलता है। प्रताप पूनम के हाथ को पकड़ लेता है और हाथ को पकड़ने के बाद उससे कहने लगता है कि तेरे पर बहुत ज़्यादा निकल चुके हैं, मुझे पता है कि तू क्या गुल खिला रही है। इस पर जो पूनम होती है उसके सामने खड़ी हो जाती है और उससे कहने लगती है कि मुझे भी तेरे बारे में पता है, तू हमारे घर पर किस लिए आता है और तू यहाँ पर मेरी माँ का मुंह बोला भाई बन रहा है, लेकिन मुझे पता है कि तू मेरे माँ के साथ में किस संबंधों में है। अब दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है और लड़ाई को सुनकर जो राधा होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाती है और
पूनम के ऊपर जमकर बरसने लगती है और उसके साथ पिटाई कर देती है, उसको कई तमाचे लगा देती है। पूनम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर प्रवेश के पास फ़ोन करती है और प्रवेश को सारा वाक़या बताती है। प्रवेश भी उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, तू चुप हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसे ही अगला दिन आता है, प्रवेश को रास्ते में प्रताप और प्रभात घेर लेते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हमें तेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तू किस तरह की रंगरलियाँ मचा रहा है। इस पर जो प्रवेश होता है वो भी यही कहता है कि मुझे भी तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें बदनाम कर सकता हूँ। इस पर प्रताप और प्रभात दोनों मिलकर उसे धमकी देते हैं कि अगर तूने इस सब के बारे में किसी को बताने की कोशिश की और अगर तूने पूनम को नहीं छोड़ा तो हम तुझे जान से मार देंगे। प्रवेश होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और घबरा कर अपने घर चला जाता है। बैठकर सोचने लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों मिलकर मेरे साथ में कोई वारदात को अंजाम दें, क्यों ना इनसे पहले मैं इस वारदात को अंजाम दे डालता हूं। फिर 28 अप्रैल 2018 की सुबह सुबह वो प्रताप के घर पर पहुंचता है। जैसे ही प्रताप दरवाज़ा खोलता है तो प्रताप उसे देखकर उसके हाथ में एक पिस्टन देखता है, जिसे देखकर वो भागने लगता है और भागते भागते उसके पैर में गोली लग जाती है। गोली की आवाज़ को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और जिस वजह से तुरंत ही वहाँ से प्रवेश भाग जाता है और भागते हुए सीधे ही राधा के घर का रुख करता है। जब राधा के घर पर जाया जाता है, सुबह के 5:15 बजे का वक्त होता है, तो वहाँ जाकर देखता है कि राधा के साथ प्रभात एक ही खाट के ऊपर लेटा हुआ है और बहुत ही गहरी नींद में होता है। तुरंत ही प्रभात के ऊपर गोली चला देता है। प्रभात को गोली लगने के बाद प्रभात वहीं पर ढेर हो जाता है और जो राधा होती है अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। फिर राधा के ऊपर भी ताबड़तोड़ गोली चला दी जाती हैं और वहाँ से सीधा वो अपने घर नहीं जाता, कहीं भी भागता नहीं। गोली चलाने के बाद तुरंत ही वो पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है। पुलिस वाले भी जब ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो पुलिस वालों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, पुलिस एकदम से हरकत में आती है और प्रवेश के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं, उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो प्रताप के घर वाले हैं उनका यही कहना है कि इस सब में पूनम भी दोषी है, लेकिन पुलिस अपनी जांच पड़ताल में पूनम को निर्दोष पाती है, उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाता। इधर जो विजयपाल होता है इस घर का मुखिया, वो फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है कि मैं अपने परिवार को अच्छे से चलाने के लिए बाहर जाकर कमाया करता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे से मेरे परिवार वाले किस तरह से गुल खिला रहे हैं। उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। वो यही कहता है कि आज मेरा पूरा परिवार बिखर गया है, पूरा परिवार टूट चुका है, इसमें मेरी क्या कमी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी लगती है? दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।